name is Ipsa and we are doing covalent compounds. Just briefly about what a covalent compound is. It's a part of the organic chapter of class 10, carbon analytes compounds in CBSE. Okay. So covalent compounds, very roughly we can understand, very roughly I am saying, but we can understand something which is made up of only non-metals. It does not have metals. It's only made up of non-metals. That's a very rough definition, but it is almost true. Like suppose if I say I have a compound Mg Cl2, will it be a covalent compound? Can it be covalent roughly? Let's try. It has a metal. The moment it has a metal, it cannot be covalent. It will not be covalent. We can very conveniently say, suppose I have a compound SO3, sulfur trioxide. Now this is a non-metal, this is a non-metal. We can safely say that it is a covalent compound. Okay. Now let's take another example. CH4. It has a non-metal or metalloid, and it has a non-metal, so it most likely is covalent compound. Suppose we have calcium carbonate. Now it has a metal and some non-metals also, right? But ये metal के होते ही जैसे यहाँ पे एक metal आ गया, जैसे यहाँ पे metal आ गया, this will no longer remain. It will not be a covalent compound. तो एक बहुत easy identification की चीज़ है कि अगर metal होता है तो वो कोवेलेंट नहीं होता उस, मगर अगर सारे नॉन मेटल्स हैं तो वो वाले कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बन जाता है। ये तो देखने की बात होगी कि जैसे हमें दिखा हम कहें, क्या हम बोल सकते हैं कि वो कोवेलेंट है कि नहीं। अगर मेटल दिख जाता है तो इसका मतलब वो कोवेलेंट नहीं है, वो आयोनिक कंपाउंड है। अगर सारे नॉन मेटल्स नजर आ रहे हैं जैसे इन दोनों केसेस में, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। ना और क्या हम समझ सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है। दूसरी डेफिनेशन एक जो होती है कोवेलेंट कंपाउंड, ये वर्ड को कहाँ से आता है? दिस पार्ट को comes from the concept of sharing. Sharing of what? Sharing of electrons. इसका मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं they share electrons, आपस में शेयर करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करते। अगर एक ही एटम है, एटम ए, और एक ही एटम है, एटम बी, they will not give away their electrons. This is not true that एक ने completely अपना दे दिया और दूसरे ने complete इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऐसा नहीं होता कोवेलेंट में क्या होता है, ये शेयरिंग करते हैं। अब शेयरिंग का क्या मतलब होता है? अगर हम दो बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हैं, एक ही बेंच पे बैठे हैं, एंड शेयरिंग थिंग्स, वी से ना शेयर थिंग्स। सो व्हाट हैपन, सपोज उसको एक पेंसिल चाहिए, उसको एक रबर चाहिए, तो व्हाट दे डू, वो बीच में रख देंगे। एक जने ने पेंसिल रख दी, एक जने ने रबर रख दी। अब जब इसको पेंसिल की ज़रूरत है इसने पेंसिल यूज़ कर ली, और जब इसको रबर की ज़रूरत है इसने रबर यूज़ कर ली। नाउ दिस थिंग इज लाइंग इन बिटवीन, बीच में रखिए। अगर एक को पेंसिल की ज़रूरत है तो ये भी यूज़ कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है, और ये दोनों आपस में ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। अब एटम्स में कॉन्सेप्ट में ये दोनों पेंसिल रबर नहीं होते, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंपाउंड्स के केस में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रख देता है, दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रख देता है। ए भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है, बी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है। दे नहीं देते, दे हैव नॉट कंप्लीटली गिवन देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर पर्सन। दूसरे को परमानेंट ऐसे दान में नहीं देते, बीच में रखें, मैं भी यूज़ करूँगा, तुम भी यूज़ करो। सो व्हेन सच अ थिंग हैपेंस, शेयरिंग हैपेंस, that is called a covalent compound। ठीक, अब
इसका इसके पास ये, इसका इसके पास ये, तो क्या चार्जेस क्रिएट हुए? चार्ज कब क्रिएट होता है? चार्ज तब क्रिएट होगा अगर ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन बी को दे, तब ये पॉजिटिव बन जाए। बट इसने क्या पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दिया है? नहीं दिया है, कंप्लीटली नहीं देते, अपने कंट्रोल में रखते, मगर सिर्फ शेयरिंग के लिए। इसलिए जब क्योंकि कंप्लीटली नहीं दे देते तो उसमें कभी भी कोवलेंट कंपाउंड्स में कभी भी चार्जेस नहीं होते। देयर आर नो चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट हियर। न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल होता है, ये एटम भी न्यूट्रल होता है और ये एटम भी न्यूट्रल होता है। देयर आर नो चार्जेस, देयर आर नो चार्जेस इन्वॉल्व इन अ कोवलेंट। ठीक है, होप इट इज क्लियर। क्या क्या मेन पॉइंट्स हुए? नॉन मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर नो चार्ज्ड आयंस, there is sharing of electrons, that's it. So that is what is a covalent compound. There are some properties mentioned here which we are not discussing in this video, but we will discuss in the subsequent videos. Thank you.